हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारी स्टोरी है वो है एक रेक्लूज और एक गोट की। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा है कि ये हमारे पास क्या है, रेक्लूज है, और ये हमारे पास क्या है, एक गोट है, और ये हमारे पास कुछ पीपल है। आइए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द रेक्लूज एंड द गोट, एक रेक्लूज की और एक गोट की कहानी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्लूज किसको बोलते हैं और गोट किसको बोलते हैं। गोट तो आप सबको पता होगा, बकरी। ठीक है, रेक्लूज हमारे पास क्या होता है, वैरागी, यानी कोई मोंक जो सन्यासी हो। ठीक है, वैरागी, सन्यासी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कोई भी मैन है, इसने ऐसे कपड़े डाले हुए हैं जैसे जो हमारे पास आमतौर पर हम देखते हैं, जो वैरागी होते हैं, जो जिन्होंने संन्यास लिया होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेक्लूज बोलते हैं। और गोट किसको बोलते हैं, बकरी को बोलते हैं। ये हमारे पास रेक्लूज है और ये हमारे पास क्या, एक गोट है। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द डे ऑफ हॉलीडे। इट वॉज द डे ऑफ हॉलीडे। यह डे हमारे पास क्या है, दिन ऑफ हॉलीडे। हॉलीडे हमारे पास क्या होता है, छुट्टी। यह एक छुट्टी का दिन था। इट वॉज द डे ऑफ हॉलीडे। डे यानी दिन, हॉलीडे यानी छुट्टी। यह दिन था, वो छुट्टी का था, हॉलीडे का। द मार्केट वॉज बिजी। मार्केट है, देखिए ये हमारे पास क्या है, मार्केट है। जो मार्केट है वो क्या था, बिजी, यानी बहुत ज़्यादा व्यस्त था। ठीक है, विद पीपल, जो हमारे पास मार्केट है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त था, किससे, पीपल से। ये हमारे पास कौन है, पीपल है। ठीक है, ब्यूइंग यानी खरीद रहे हैं, एंड सेलिंग थिंग्स। ब्यूइंग का मतलब क्या होता है, खरीदना। सेलिंग का मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है, ब्यू खरीदना, सेलिंग बेचना। जो मार्केट प्लेस है वो बिजी था, यानी व्यस्त था, विद पीपल, लोगों से। कुछ लोग कुछ खरीद रहे थे, ब्यूइंग, एंड सेलिंग, और कुछ लोग कुछ बेच रहे थे, जैसे दुकानदार बेच रहे थे और जो ग्राहक है वो ले रहे थे। थिंग्स यानी वस्तुएं, ऑफ डेली नीड। डेली नीड यानी जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ लोग हैं, कुछ वस्तुएं खरीद रहे थे और कुछ लोग वस्तुएं बेच रहे थे। सडनली, अचानक। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। अ मैन, अचानक ही वहाँ पे एक मैन यानी एक आदमी आया, ड्रेस्ड अप इन लेदर क्लॉथ, जिसने ड्रेस यानी पहने हुए थे, अप इन लेदर क्लोथ्स, जिसने कि लेदर के, क्लोथ यानी कपड़े। अचानक वहाँ पे एक आदमी आया जिसने ड्रेस यानी जो तैयार हुआ था या फिर जिसने पहने हुए थे, लेदर क्लोथ, लेदर के क्लोथ पहने हुए थे यानी कपड़े, केम देयर, वहाँ पे आया। जैसे कि ये हमारे पास मार्केट है, यहाँ पे अचानक ये आदमी आया जिसने लेदर के कपड़े डाले हुए थे। ठीक है, ही वॉज लुकिंग लाइक अ रेक्लूज। वो दिखने में, ही वॉज लुकिंग यानी दिखने में, लाइक अ रेक्लूज, वो दिखने में एक वैरागी दिख रहा था। ठीक है, बट वॉज एरोगेंटली कमांडिंग। एरोगेंटली हमारे पास क्या होता, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार हो, घमंडी हो। बट वॉज एरोगेंटली कमांडिंग क्या होता है, आदेश देना। एरोगेंट क्या होता है, अहंकार, घमंडी। बट वॉज एरोगेंटली कमांडिंग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अहंकार से, कमांडिंग यानी आदेश दे रहा था, एवरीवन, हर एक को, टू बो, टू हिम। बो का मतलब क्या होता है, झुकना। ठीक है, कि लेकिन वो बहुत ज़्यादा अहंकार से आदेश दे रहा था सभी को, एवरीवन, टू बो, कि झुके, टू हिम, कि सभी उसके आगे झुकें, एंड शो रिस्पेक्ट, और उसकी तरफ रिस्पेक्ट दिखाएं, सम्मान दिखाएं। ठीक है, इस अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास क्या है, एक तो एरोगेंटली, और सेकंड कमांडिंग, और थर्ड रेक्लूज। रेक्लूज क्या होता है, वैरागी। एरोगेंटली अहंकार से, कमांडिंग आदेश देना, और बो का मतलब किसी के आगे झुकना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अहंकार से आदेश दे रहा था सभी को कि उसके आगे झुकें और उसकी सामने रिस्पेक्ट शो करें। जैसे हम किसी के सामने झुकते हैं तो हम रिस्पेक्ट शो करते हैं उसकी तरफ, लेकिन वो अहंकार से उन सबको आदेश दे रहा था। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, आउट ऑफ नाउवेयर केम अ गोट, अचानक कुछ समय बाद कहीं से एक गोट आ गया। गोट यानी अचानक कहीं से एक बकरी आ गई, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ रेक्लूज। स्टूड यानी उस, खड़ी हो गई, इन फ्रंट यानी उसके सामने, ऑफ रेक्लूज, वैरागी के सामने।
अचानक पता नहीं कहाँ से, आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद, आउट ऑफ नोवेयर अचानक कहाँ से, केम आ गोट एक बकरी आ गई, एंड स्टूड और वो खड़ी हो गई, इन फ्रंट ऑफ रेक्लूज। इन फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने। उस वैरागी के सामने बकरी खड़ी हो गई। लोवरिंग हिज हेड, और उसने, लोवरिंग का मतलब उसने नीचे किया हुआ था, और उस बकरी ने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। लोवरिंग हिज हेड, हेड का मतलब क्या होता है, सर। ठीक है। द रेक्लूज फेल्ट हैप्पी, जो ये वैरागी था इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये चाहता ये था कि सभी इसके सामने सर झुकाएं और इसको रिस्पेक्ट करें। तो जब अचानक कहीं से वो बकरी आ गई और उसने अपना सर झुकाया इसके आगे, द रेक्लूज फेल्ट हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश, फेल्ट का मतलब अनुभव किया, जो वैरागी था वो खुश हो गया। दैट इवन एनिमल्स, कि जो जानवर हैं, एनिमल्स यानी जानवर, वर शोइंग रिस्पेक्ट टू हिम, जो वैरागी है वो खुश हो गया कि जो जानवर है वो भी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं उसकी तरफ, अपना सिर को नीचे झुका के। यहाँ पे बकरी ने अपना सर नीचे झुका लिया था ना, इसीलिए वो खुश हो जाता है कि जो जानवर है वो भी इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और बोइंग देयर हेड, और उसके सामने अपना सर झुका रहे हैं। बोइंग का मतलब झुकाना, देयर हेड यानी सिर। वो खुश हो जाता है कि जो जानवर है वो भी अपना जो सर है वो उसके सामने झुका रहे हैं। बट द रेक्लूज, लेकिन वैरागी, वॉज अनअवेयर, अनअवेयर मतलब उसको पता नहीं था, लेकिन जो वैरागी है वॉज अनअवेयर, उसको पता नहीं था, अनअवेयर का मतलब ज्ञात नहीं था, दैट द गोट वॉज गेटिंग रेडी, कि जो बकरी है वो तैयार हो रही है, वॉज गेटिंग रेडी टू अटैक, कि उसके ऊपर हमला करने के लिए। वैरागी तो खुश हो रहा था कि गोट ने अपना हेड है उसके आगे झुकाया है, लेकिन उस वैरागी को ये पता नहीं था, अनअवेयर यानी पता नहीं था, कि जो गोट है वो रेडी हो रहा है, वॉज गेटिंग रेडी टू अटैक, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। अटैक का मतलब आक्रमण। एज द रेक्लूज वॉज वीरिंग अ लेदर गारमेंट, लेकिन उसको पता नहीं था कि जो गोट है वो रेडी हो रहा है टू अटैक, अटैक करने के लिए। क्यों, वो क्यों अटैक करना चाहता था? एज द रेक्लूज, क्योंकि जो वैरागी है उसने क्या किए थे, वीरिंग यानी उसने पहने हुए थे आ लेदर गारमेंट। गारमेंट का मतलब क्या होता है, कपड़े। लेकिन उस वैरागी को पता नहीं था कि जो गोट है उसके ऊपर अटैक करने वाला है, क्योंकि जो वैरागी है उसने क्या डाले हुए थे, लेदर गारमेंट डाले हुए थे। ठीक है। विच ही अपेरेंटली डिड नॉट लाइक, क्योंकि जो गोट है उसको वो जो लेदर के गारमेंट है अपेरेंटली यानी उसको पसंद नहीं थे। ठीक है। आमतौर पर जो गोट है अपेरेंटली डिड नॉट लाइक, जो गोट को पसंद नहीं थे। द पीपल स्टैंडिंग नियर, जो पीपल जो लोग आसपास, स्टैंडिंग यानी खड़े थे, नियर हिम जो लोग उस वैरागी के आसपास खड़े थे, रेक्लूज के आसपास, हु वर विटनेसिंग द वोल सीन, विटनेसिंग का मतलब क्या होता है, देखना, जो इस सारे सीन को देख रहे थे, विटनेसिंग यानी देखना, द वोल सीन, इस वोल का मतलब क्या होता है, पूरा, जो लोग आसपास खड़े थे वो देख रहे थे इस पूरे सीन को। ट्राई टू वॉर्म हिम, उन्होंने उस जो वैरागी है, रेक्लूज है, उसको वॉर्न यानी उसको सतर्क करने की कोशिश की। वॉर्न का मतलब क्या होता है, किसी को सतर्क करना, जैसे कोई गिरने वाला उसको पहले ही बता देना कि आराम से चलो आप गिर जाओगे, ऐसे ही उन्होंने उसको वॉर्न करने की पूरी कोशिश की। बट बिफोर द रेक्लूज कुड डू एनीथिंग, लेकिन बट बिफोर, लेकिन इससे पहले कि जो रेक्लूज है, वैरागी है, कुड डू एनीथिंग, कुछ कर पाता, द गोट जो बकरी है, पुश्ड हिम डाउन, उसने, उस बकरी ने उसको धक्का मारा और नीचे गिरा दिया। डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे गिरा दिया। एंड पायर्स्ड हिज चेस्ट विद ओन्स, पायर्स्ड का मतलब क्या होता है, छिद्रित करना यानी आर पार करना। उस वैरागी को नीचे गिरा दिया, एंड पायर्स्ड यानी छिद्रित कर दिया यानी आर पार छेद करना, हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट के ऊपर उस गोट ने आर पार छेद कर दिया, विद हिज हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी सींग। जो ये गोट है इसने अपने सींगों के साथ, इस रेक्लूज है इसकी जो चेस्ट है, छाती के आर पार अपने सींगों को कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? पाइल्स का मतलब क्या होता है, छिद्रित करना, आर पार करना। हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट को, विद हॉर्न्स अपने सींगों से। द रेक्लूज डाइड, जो ये वैरागी था वो रेक्लूज मर गया, डाइड का मतलब मर जाना, ऑन द स्पॉट, वो स्पॉट के ऊपर उसी क्षण वो मर गया यानी उसी जगह पर वो मर गया। ग्रोनिंग इन पेन, ग्रोनिंग का मतलब होता है कहकाना, कि उसी, जब जो गोट है उसने अपने जो सींग है
होन्स है उसकी जो चेस्ट है उसके अंदर पाइज्ड किए, तभी जो रेक्लूज है ऑन द स्पॉट पर ग्रोनिंग कह कर पेन के अंदर मर गया। पेन यानी दर्द, पेन के अंदर मर गया। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या आइडिया मिलता है कि कभी भी अहंकार मत करो किसी भी चीज़ का, हमेशा सबके साथ विनम्र रहो। अदरवाइज जो इस रेक्लूज का हाल हुआ है वही किसी के साथ भी हो सकता है। हमेशा विनम्र रहो सबके साथ और सबके साथ अच्छे से बात करो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।